सब जगह पे ये एडवर्टाइजमेंट आया था, स्पेशली प्रिंट में एडवर्टाइजमेंट बहुत आया था, न्यूज़पेपर एंड बिलबोर्ड्स में, जो अभी भी काफ़ी Tier 2-3 सिटीज़ में है. गिरीबाई नाम का एक वड़ा पाव स्टॉल है कल्याण में जहाँ पे मैं बचपन से खा रही हूँ वड़ा पाव. एंड वहाँ पे मेरी मम्मी जब वड़ा पाव लेने के लिए खड़ी थी तो जिस न्यूज़पेपर में वो बांध रहे थे उसी में वो फोटो था. ऐसे किसी को बोलते नहीं है कि ओ वो मेरी बेटी है, ओ मेरी बेटी का ये देखो वो देखो. ऐसे एकदम हम्बल लोग हैं हम लोग, शांत रहने वाले लोग हैं. But yeah, she was so happy. She ended up being like, that's my daughter's face. That's so cute. That's so good for me to hear. Top tier moment in my career. That's my secret to success. Being absolutely humble and focusing on these small victories in life. And letting people misunderstand me how much ever they want. मैंने ना कहीं पे ये रीड किया था. आपको गैलीलियो और कोपरनिकस कौन है ये पता है क्या? साइंस में बेसिकली बहुत कुछ प्लैनेट्स के बारे में सबसे पहले इन्होंने ढूंढा था. एंड उस टाइम पे जब चर्च बहुत ज़्यादा लाइक अग्रेसिव हुआ करता था कि साइंटिस्ट्स को या फिर जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स थे वो टाइम पे, जो नेचुरल हीलर्स थे वो टाइम पे, उन सबको बेसिकली बहुत सालों तक ढूंढ ढूंढ के मार दिया गया था. चर्च में कुछ भी मतलब बेसिकली चर्च के हिसाब से दुनिया फ्लैट थी. सो कोई भी अगर इस चीज़ के ऑपोजिट बोलता कुछ तो वो बोलते कि आप भगवान के खिलाफ बोल रहे हो. एंड देन बेसिकली उनको जान से मार दिया जाता था. सो लिटरली गैलीलियो इज द पर्सन हु like he said two things, that the earth is not flat and also that did Copernicus say that? I think it was Galileo. He was basically like the earth revolves around the sun, not the other way around. According to the church, earth was the center of everything and everything else was basically going like circles around the earth. Like according to the church, earth एक जगह पे था मिडिल में एंड उसके इर्द गिर्द बाकी चीज़ें घूमती थी. तो ये चीज़ के ऑपोजिट लाइक वो टाइम पे उन्होंने प्रूव किया था उस चीज़ को. बट बिकॉज द चर्च वॉज अ चर्च एंड द चर्च हैड ऑल द पावर एंड कोई ऐसा ओपिनियन टाइम से पहले जब मिल जाता है लोगों को कि तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को हिला देता है वो, कि तुम जो चीज़ पे भरोसा करते आए हो उसको अगर कोई बोलेगा कि नहीं ये नहीं है वो है, तो वो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा. सो बेसिकली ऑल दीज पीपल वर killed by the church, and 100 or 150 years after their death they were basically क्या बोलते हैं मतलब उनको कुछ सम्मान दिया गया था बेसिकली, कि वो जो भी बोल रहा है वो सच था. ये 150 साल बाद प्रूव किया गया. उनके मौत के 150 साल बाद सारे लाइक साइंस एस्टैब्लिशमेंट्स वगैरह जब थोड़ा और ऊपर आए, चर्च का अंधविश्वास जब थोड़ा कम हुआ, तो लोगों ने गैलीलियो जैसे आदमी को, जैसा अभी आइंस्टाइन को जितना जिस लेवल पे रिस्पेक्ट दिया जाता है, वो उसके मरने के 150 साल बाद मिला गैलीलियो को. So basically, why I'm telling you all of this is I want to believe that this day and age that I live in, where I'm one of the only hip hop artists out of India, one of the only female artists out of India who has gotten so much success in her life, when I get bombarded with so much blind hate, sexist fucking pieces of shit talking trash about me, I would like to believe that it's because they have never seen a woman like me. It's because women doing anything other than what they are used to seeing us do comes as a big shock for a lot of men.
So, hating on us, uh, calling us sexual slurs, माँ बहन की गालियाँ देना, हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करना, ये सब गंद बेसिकली गंदी माइंडसेट वाली जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ सहन करके लेना मेरे डेस्टिनी में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे जैसे लड़कियों का जन्म ही अभी हुआ है इन द लास्ट 30 to 40 years. इसके पहले औरतों को बात करना भी, इतना बोलना भी अलाउड नहीं था. So when I see any man talking anything about me, it says nothing about me, and it says everything about that man's state of mind, and it does not reflect on who I am. My purpose is to continue being myself. जितना भी मुझे मिला है लाइफ में, this गिरीबाई वड़ा पाव example being one of the biggest examples. My parents are very proud of me. My friends, my family, they are very proud of me, and all of them have only good things to say about me. Whoever I have worked with, I have left a very good impression. I'm a very professional person who takes her work very, very seriously. So 100 years from now, 150 years from now, I know what side of history I'm going to be on, like Galileo and Copernicus. Damn, science lecture. I don't know इसमें से कितना कुछ घुसा है लोगों के सिर में. काफ़ी तो मैंने हिंदी में बात किया है. लोगों को मेजरली वही प्रॉब्लम होता है कि मैं हिंदी में बात नहीं करती हूँ. और मुझे इतना भी पता है कि यहाँ पे इतना लाइक 5-10 मिनट मेरी बात सुनने से दुनिया की गंदगी तो ख़त्म होने वाली है नहीं. We still try. We still try to put our weight on the right side of history. Gang. Damn, so many people tuned in. Chardivari, what's poppin'? If you're still watching. हिंदी में तो बात कर रही थी सर मैं इतना टाइम. That's my cat. Should I let him in? Him, what's up? Thank you for all the people showing so much love from so many places. From Dehradun. From Daman, from Guwahati. Much love. Yes, him. Come, Coco, come. Come. Meow, meow, meow. What? What? Love from Pakistan, much love. Coco. एल्विश यादव कौन है? Sorry, I'm a bit slow. So many comments, my goodness. Man. ऐसे तो कमेंट्स इतनी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. पता नहीं क्यों पढ़ रही हूँ मैं कमेंट्स. ओ भाई साहब, हेलो. नो नो नो, कोको प्लीज नो.
Lot of love to Gujarat, to Doom City. ए कोको भाई छोड़ दे यार मेरा बैग. D, I think you have one of the best deliveries in the scene, but your rhyme schemes are off sometimes. No hate. Fair enough. Not your cup of tea. I get that. I'm learning as much as I write, as much as I grow. For me, I have not always focused on one aspect of it, but yeah, you're right. Like, I definitely like playing with flows a lot more than rhyme schemes. Appreciate your comment. Studio tour. I don't have studio here right now. Why your beats is out of 808? What do you mean? We don't always have to choose beats with 808 just because we are rappers. Love from Punjab. Next song coming soon. Please be patient. I have so many songs in my vault. I need to work on releasing them. One at a time, one day at a time. Love from Arunachal. Whoa. Whoa. Thank you. गर्मी लग रही है या गर्मी बढ़ गई है मुंबई में. Where are you now? I'm at home. Love from UK. दोनों की है दास्तां. Cool. I think I have been live for 10 minutes. Change your producer, book me. I'm not gonna diss my you're not gonna like get to work with me by dissing my producers. In what world do you think that you can work with people by telling them that the people that they are working with are not great? Go and learn some business class lesson 101. Like, who even are you? Some guy on internet telling me that my producers are not great, work with me. Fuck off. Cute. आता मी चालली. बस झालं मला लाईव्ह येऊन. Okay, Harry RK. If you're so great at your 808,